हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दो वायर और दोनों में करंट फ्लो कर रहा हो तो दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। आज इसकी बात करेंगे। जबकि अभी पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की ये बेसिक चीजें थी। मैंने ये भी देखा कि कैसे आप साइक्लोट्रॉन काम करता है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके। अब हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको वो चलेगा क्या ना, कि हमारे पास पता है कि लॉरेंज फोर्स जो बताया गया था, यानी कि एक फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो ए बराबर निकला था क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, ये भी निकला था भी क्रॉस बी, यानी कि एफ क्यू भी बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए, तो एफ जो आएगा, वो फोर्स जो आएगा, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू भी बी, ये आया था। ठीक है, और एफ जो फोर्स होता था ये भी पे और बी, ये दोनों पे क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या देखे थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दी है इस तरह से। ठीक है, मतलब रिकॉल कर रहे हैं और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए। तो चार्ज पार्टिकल को जैसे ही प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इस पे एक फोर्स लग रहा था, इस चार्ज पार्टिकल पे। तो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, फेंका इधर की ओर गया है, तो हमारे पास फोर्स किधर की ओर लगा, ऊपर की ओर, जिसको ये फोर्स लगा। अब जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फेंका गया था, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल लिया गया है, लॉरेंज ने लिया जो, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया सारा। अब यहाँ से इधर की ओर फेंका गया, फोर्स इस पे किधर की ओर लगा, हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया इधर की ओर, तो फोर्स किधर की ओर लगा, ऊपर की ओर, इस तरह से फोर्स लगा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, जो चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है वो इधर की ओर ऐसे है, इस तरफ। ठीक, और फोर्स किधर की ओर लगा, ऊपर की ओर। तो ये लग रहा है कि तीनों परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे नहीं लग रहा है देखने से, देखिए आप, ये इस तरह से नहीं लग रहा है, तीनों परपेंडिकुलर, ये इसका डायरेक्शन इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर है ना, तीनों का अलग अलग डायरेक्शन होगा और तीनों एक दूसरे पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो एक थ्योरी यहाँ पे ये रन करेगा, ये रन कैसे करेगा उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है आज का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक क्या है, फोर्स बिटवीन टू। और एक चीज, एक 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 थ्योरी और चलेगा यहाँ पे, इसमें ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में एक चीज और, ये और चलेगा क्या, किसी भी स्टेट वायर से अगर करंट आई फ्लो कर रहा था और मीडियम हमारे पास एयर था, तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता था वो कितना निकलता था, बी इजकल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 बाई डी, ये निकलता था। ये आपको यहाँ पे एक थ्योरी ये चलेगा। ठीक है, ये दोनों थ्योरी यहाँ पे अभी जो टॉपिक चलेगा उसमें, तो आज का जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, तो उसके पे टॉपिक पे अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधे चलते हैं सीधे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है मेरा, तो मेरा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू टू पैरेलल करंट
कैरिंग कंडक्टर, यानी कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग टू पैरेलल कंडक्टर है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी कहानी को आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि दो कंडक्टर है, यहाँ पे नाम रख लेंगे सबका। तो शुरुआत करते हैं कैसे, देखो यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं ये, और एक कंडक्टर ले लेते हैं ये, ठीक है। दो कंडक्टर है, कंडक्टर को भी दिखा देते हैं इस तरह से, लगना चाहिए भी कि कंडक्टर है भाई, ठीक है, ये इस तरह से, ये दो कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो आपको आपके पास कहा गया कि करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है आई, और ये है, इसमें भी है, इसमें I1 ले लेते हैं और इसमें I2 ले लेते हैं, मान लेते हैं, और इसका लेंथ जो है, ये I1 I2 क्या है, दोनों के करंट है, ठीक है, हम करंट लिया, दोनों का लेंथ जो है वो सेम ले लेते हैं, ठीक, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी कुछ मेंटेन कर लेते हैं, डिस्टेंस कुछ दूरी पे है, ये भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो कर लेते हैं कि दोनों का लेंथ क्या है, L है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो हम D ले लेते हैं, एकदम सिंपली क्या हम कर रहे हैं, और जो भी चीज लेंगे उसको एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर आता है कि एक्सप्लेन द, एक क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में, एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जनरली यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा उसकी भी बात कर लेंगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये करंट है I1, ये करंट है, और ये मीडियम मेरा पास ईयर है, तो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या, लेट टू पैरेलल कंडक्टर लिख लेते हैं नाम इसका ए बी, कंडक्टर ए बी हैविंग करंट I1 एंड I2, I1 और I2 करंट है दोनों में, ठीक है, I1 I2 आर प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इसको रख दिया गया, इसको फ्री स्पेस में रख दिया गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कंडक्टर रख दिया गया है, दो कंडक्टर ले लिए, दोनों का कंडक्टर का लेंथ भी ले लेते हैं, फ्री स्पेस यहां पे लिख देंगे विथ लेंथ L, ठीक है, दोनों का कंडक्टर का लेंथ कितना है भाई साहब, L, ठीक है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट I1 at D distance away from the conductor A, कंडक्टर ए जो है ये ए से डी डिस्टेंस पर यहाँ पे, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो हम अगर राइट हैंड थंब रूल जो दिया गया तो उसके अनुसार लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, अंदर जाता हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी ये वाली कंडक्टर जो है
अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को इसके कारण जो प्रोड्यूस हुआ इसको यहां पे मिला। अब इस पे जो करंट निकला है हम क्या सिंपली लिख ले रहे हैं एकदम सो सिंपल तरीके से। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 at d डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर ए से, वो कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा है? ड्यू किसके कारण है? तो करंट ए के कारण है, यानी कि I1 के कारण है। तो 1 के कारण हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, 1 का मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितना आया है मेरे पास? म्यू नॉट I1, करंट जिसमें जा रहा है उसी का लेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन अवे फ्रॉम रीडर, जो पढ़ने वाला उससे दूर जाता हुआ है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस पे निकालें कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक, अब इस पे लगने वाला फोर्स को कंसीडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गया कि अंदर जाता हुआ है, और करंट का डायरेक्शन भी। तो अब हम लिख रहे हैं यहां पे, नाउ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हटाते हैं इसको, यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ रहा है। लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाइएगा, मिटाते जाएंगे। अब देखिए तो लॉरेंज फोर्स, तो हमारे पास फोर्स जो लगेगा वो क्या निकला था? हमारे पास फोर्स निकला था क्यू भी बी, सॉरी क्यू भी बी, थीटा कब था? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो चार्ज पार्टिकल को फेंका गया इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन दिस मैनर, देन द लॉरेंज फोर्स विल बी एक्ट ऑन द पार्टिकल। या पॉजिटिव चार्ज किस मैनर में लगेगा? इस तरह से लगेगा, इस तरह से। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा? एफ जो आएगा फोर्स है, तो फोर्स ऑन किस पे लगा? फोर्स किस पे लगा? बी पे। ठीक है, किसके कारण लग रहा है? ए के कारण, कंडक्टर ए के कारण लग रहा है इस पे, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ गया, ठीक, तो इस पे जो फोर्स लगा वो किसके कारण लग रहा है? इसके कारण। ठीक है, तो वो कारण कितना लग रहा है? यहाँ पे क्यू ले ले, तो हमको पता है क्यू बाई टी इजकल टू होता है आई। तो अगर मान लो चार्ज Q1 फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, तो Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा? देखिए तो Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा? I Q इजकल टू Q1 बराबर I इंटू टी आएगा, बिल्कुल आएगा यहाँ पे। या इस तरह से भी नहीं कर सकते तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, ये लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, कंडक्टर का लेंथ L है। तो मुझे ये पता है कि फोर्स जो है, फोर्स वो किसके बराबर था? Q भी, तो भी को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? L, और बटा में T इंटू क्या लिखे? B। ठीक है, L बाई टी। अब इस T को इसके नीचे अगर लेके चले आओ तो Q बाई टी इंटू L इंटू बी, ये लग रहा है ये Q बाई टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को। तो I बराबर क्या? I इंटू L इंटू बी आ गया, यानी ILB आ जाएगा फोर्स बराबर IL लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू बी। तो यहां से हम यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर F जो लग रहा है फोर्स, वो मैग्नीट्यूड के रूप में अगर ले तो मैग्नीट्यूड पे लगे, मैग्नीट्यूड के रूप में अगर ले तो क्या आ जाएगा? ILB। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टुवार्ड्स
ए, कंडक्टर ए, ठीक है, एफ ये निकल गया आई एल बी। अब बताओ फोर्स बी पे लग रहा है ए के कारण, आई एल तो समझ में आया, आई किसका लिए, आई एल क्रॉस बी, ये आई इसका ना होगा, ये किसका होगा आई, ये जो आई होगा ये किसका होगा, आई बी का होगा ना, क्योंकि चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है ना, चार्ज किसमें फ्लो कर रहा है, ये जो क्यू चार्ज है, चार्ज जो फ्लो किया वो किसमें फ्लो कर रहा था, इसमें। तो हम आई जो लेंगे वो किसका लेंगे, उसका लेंगे, तो हम आई बी ले लिए इंटू एल ले लिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला है मेरे पास ये, ठीक, आई बी को आई टू कर लो, क्योंकि हमने आई टू लिखा है यहां पे, आई टू लिया है, ठीक है। तो आई टू इंटू एल और बी का जगह पे क्या लिख ले हम, म्यू नॉट आई वन बटा में क्या लिखते हैं, 2 पाई डी, ये आ गया मेरा फोर्स, ठीक है। यानी हमारे पास जो फोर्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया सर, तो मेरे पास फोर्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, फोर्स इक्वल टू, हम अगर लिखे तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है, ये आया मेरे पास म्यू नॉट, और क्या आया बटा में 2 पाई डी, 2 पाई म्यू नॉट बटा में 2 पाई डी बाहर, एल, एल कांस्टेंट है कंडक्टर का, यहां पे क्या आया आई वन, ऐसे ऐसे नहीं, आई वन इंटू आई टू, ये आ गया, फोर्स किसके कारण लगा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, ये क्लियर है, ये निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है, एक फोर्स आ गया। अब दूसरा पे लगते हैं, अब इसके कारण बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे उस पे बात कर लेते हैं। तो वो कितना इजी था, फिर से समझा दे रहे हैं, हमने इस करंट के कारण यहाँ पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहाँ से निकाले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास वायट सर्वट लॉ का यूज किया गया, तो वायट सर्वट लॉ से b1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी ले लिया, यहाँ पे निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। अब रही बात कि लॉरेंज ने बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो यहाँ पे भी इस कंडक्टर में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा, चार्ज घूम रहा है, तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा, और उस पर फोर्स लगेगा तो कंडक्टर पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस पे फोर्स लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और उस पर फोर्स कितना लगा वो भी निकालनी है, तो वो कितना निकल के आया मेरा फोर्स, आई एल बी, फोर्स का ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब हमारे पास आई एल बी आया, ये हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा उस पे, तो फोर्स बी पर लगा किसके कारण, ए के कारण, तो ए के कारण लगा, तो इसका जो ये जो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आई जो है इसमें करंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम आई टू से रिप्रेजेंट किए, एल तो ज्यो का त्यों रह गया, दोनों में एल लेंथ सेम लिए, म्यू नोट हमको पता है, म्यू नोट, और यहां पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां निकाले थे उसको वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है। अब सेम वे में हम दूसरे का काम करते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक, ये आ गया मेरे पास, बी आया है ए के कारण, ठीक है। देखो अब चलते हैं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब देखो तो ये कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस पोर्शन में तो इन करता हुआ ये कंडक्टर के कारण आई टू का, और यहाँ पे क्या होगा, ये किस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, ये 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 B2 हो जाएगा, ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें तो हम कह रहे हैं कि सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर
ऑफ करंट I2 जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दैट इज, अगर मान लो हम B2 से डिनोट करें तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट I2 बटा में 2 पाई डी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, पैरेलल है, चेंज तो हो नहीं रहा है मेरे पास। तो अब हम ले लेते हैं आगे, सिमिलरली इसी तरह से अब हमारे पास क्या आ गया, यहां पे आया नेक्स्ट। देखो चीजों को समझिए और इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो तो ये तो समझ में आ गया बढ़िया से कि ये इस पे इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन टुवार्ड्स द रीडर, यानी परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और हमारी तरफ आता हुआ रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक, ये B2 हो गया। अब इस B2 मैग्नेटिक फील्ड में ये आया तो हम लिख रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर A ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है। तो फोर्स किस पे लगा, ए पे, किसके कारण, बी के कारण, और वो किस पे लगा, ए पे लगा है बी के कारण, और वो कितना लगेगा, तो इसमें करंट का वैल्यू कितना है, I1 इंटू एल इंटू बी ले लेते हैं, ठीक, और ये बी कौन हो गया, B2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आ गया है। तो उस कंडीशन में हम आई ले लिए, एफ बी ए ले लिए, ठीक है, ठीक, यहां पे ले लिए। अब इक्वल टू यहां देखो तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है, I1 है, L है, B है, और B2 की जगह पे देखो तो हम I1 इंटू एल इंटू B2 की जगह पे क्या पुट कर लें, ये म्यू नॉट I2 बटा में 2 पाई डी, क्लियर है। अब देखो तो यहां से ये इक्वल टू, तो यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट, ठीक है, एल बटा में I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये आ गया फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आ गया मेरे पास, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब आप देख खुद से समझिए कि ये दोनों फोर्स आ गया है लेंथ का, हमारे पास बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है सिस्टम पे, बाहर से लग रहा है फोर्स, नहीं लग रहा है, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखो तो यहां पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हम लिखें यहां पे कि व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है, जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिस्टम को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड कहा जाता है, यानी कि सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो जीरो हो जाएगा तो वो भी देख लेते हैं, व्हेन द सिस्टम इज, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, दो ही फोर्स था, दो कंडक्टर था, दोनों के बीच में आपस में ही जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो हम यहाँ पे लिखें आइसोलेटेड, सो यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब ये दोनों वेक्टर के रूप में ले लें और ये जीरो कर दें, तो लग रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये लग रहा है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स जो लगेगा मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट होगा, यानी कि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी दोनों वायर क्या होगा, सट जाएगा,
दोनों वायर देखते हो, आपके आपके इलाके में अगर दो पैरेलल वायर आ रहा हो आपके घर तक, आपके कॉलोनी तक, तो दोनों वायर के बीच में एक डंडा बांध दिया जाता है। कभी सोचे क्यों डंडा किस लिए बांधा जाता है? इसलिए जानता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, करंट एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सट जाएगा। तो उस सटने से, एक दूसरे के साथ चिपकने से बचाने के लिए ये किया जाता है। अब यहां पे क्या हो गया, फोर्स ये आ गया मेरे पास। तो ये बता रहा है कि हेंस फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर will be अट्रैक्टिव। एक दोनों जो फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को लग रहा है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक नियम यहां पे निकल के आया मेरे पास कि ये एक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं बिहेव लाइक एक्शन रिएक्शन फोर्स। सो फोर्स, अब ये दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ठीक, तो आगे बढ़े, यहां पे ध्यान देते हैं, देख लीजिए यहां पे ये समझ में आया, लिख ले रहे हैं यहां पे एक्शन रिएक्शन फोर्स। सो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या हो गया, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब खुद से सोचिए कि अगर हम सेम डायरेक्शन में रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है तो एंटी पैरेलल डायरेक्ट, अगर हम कहें कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, सो हेंस हेंस दिस फोर्स will follow law of conservation of एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और आगे, बस हो गया मेरा काम। देखिए ये जो तुम्हारे पास आया तो ये हमारे पास ये, अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि दो एंटी पैरेलल कंडक्टर है। अब एंटी पैरेलल कंडक्टर इन ऑन द सेंस ऑफ करंट पैरेलल है, लेकिन एक करंट का डायरेक्शन इधर है और एक करंट का डायरेक्शन इधर है, एक करंट ऊपर की ओर तो एक करंट नीचे की ओर, तो उनके बीच का फोर्स कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो दो कंडक्टर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है। और बाकी सब्जेक्टिव तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फोर्स ऑफ attraction when current is parallel and repulsive when current is anti
पैरेलल, एंटी पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। मतलब कहने का क्या है कि मान लो कि ये करंट कंडक्टर है यहाँ पे, इस तरह से मान लीजिए आप, इस तरह से करंट यहाँ पे I1 दे दिया और यहाँ पे एक कंडक्टर दे दिया, ये इस तरह से, और करंट इधर दे दिया। पूछेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, तो याद रखिएगा ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा और इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह काम करता है, बर्ताव करता है, बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर है। अब इस पे आगे की बात करने के लिए, तो ये हम लोग देख लिए, ये हम लोग आज हम लोग क्या देखे, आज हम लोग देख लिए कि इस वीडियो में दिखाया गया आपको, बताया गया आपको कि दो पैरेलल अगर कंडक्टर हो, तो दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो, तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और करंट का डायरेक्शन विपरीत होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ये लग रहा है चार्ज जैसा बिहेवियर है इसका, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता था, दो अपोजिट एक दूसरे को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे भी दो अपोजिट अगर है तो यहाँ पे रिपेल करेगा, और दो सेम है तो अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और फिर चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।